अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हर किसी की फेवरेट शिनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। जिन लोगों ने ये शिनवारी चिकन कढ़ाई खाई हुई है वो तो इसके टेस्ट को जानते होंगे, वो तो खूब जानते होंगे कि कितनी लजीज होती है। ये इंतहाई कम टाइम में और कुछ ही स्पाइसेस से तैयार होने वाली बहुत ही सुपर डिलीशियस रेसिपी है। और चले अब हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, और पैन में अब हमने ऐड कर दिया है ऑयल, हाफ कप ऑयल हम लोगों ने इसमें हाफ कप ऐड कर दिया। और अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपना चिकन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और आप भी अपना चिकन हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। और अब इसे हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई करना है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर जो है वो यहाँ पे वाइट हो चुका है, और अब वो हमारा गोल्डन हो रहा है। और जब हमारा इस तरह से डन हो जाएगा, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे थोड़ा सा सोटे करेंगे हम लोग कि हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाए। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बस हम इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और मैं हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करी हूँ। और सॉल्ट करके हमने इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे टोमेटोज़। और अब हम लोगों ने अपने टोमेटोज़ को ऐड करके इसे 2 मिनट्स के लिए दम देना है। और देखिए बस इस तरह से अब हम लोगों ने इसे कवर करके दम दे देना है। और देखिए यहाँ पे हमारे 2 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि टोमेटोज़ हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब देखिए इस तरह से हमने अपने टोमेटोज़ से इन्हें रिमूव कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह हम लोगों ने इसे रिमूव कर लेना है। और देखिए इस तरह से इसके रिमूव करने के बाद अब हम लोगों ने अपने टोमेटोज़ के पानी में ही इसे भूनना है। तो उसके लिए अब हम लोगों ने अपने टोमेटोज़ को इस तरह से साथ साथ मैश करना है, और साथ ही में इसे अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है। और साथ में इसी के साथ हम लोगों ने अपनी कुछ स्पाइसेस को भी ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करके रेड कश्मीरी चिली ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और बस यही स्पाइसेस हम लोगों ने इसमें ऐड करनी थी। और लास्ट पे भी एक स्पाइसेस ऐड होंगी, एक स्पाइसी ऐड होगी। तो पहले हम इसे ऐड कर देंगे, अच्छे से भूनते हैं। देखें बस इसी तरह से हम लोगों ने अब अपनी इस कढ़ाई को अच्छे से भून लेना है। हमारी इस कढ़ाई में सभी स्पाइसेस नहीं ऐड होते, इसमें कुछ ही स्पाइसेस से हमारी ये टेस्टी सी और बहुत ही जायकेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो जाती है। और अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है योगर्ट। हमारी इस चिकन शनवारी कढ़ाई में हमारी स्पाइसेस का कम यूज़ है और टमाटरों का ज़्यादा यूज़ है, तो इस वजह से हम लोग इसके टेस्ट को टाउन डाउन करने के लिए हम लोग इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। हाफ कप योगर्ट ऐड कर देंगे ताकि इसका बैलेंस इक्वल हो जाए। और अब हम लोगों ने इसे थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए हम लोगों ने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी है। और दही डालने के बाद अब दोबारा से अपने चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। ओरिजिनल शनवारी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सिर्फ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर का यूज़ होता है। और देखिए अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, और इसे भी अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है अपनी शनवारी चिकन कढ़ाई में। और इस रेसिपी को रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और साथ में जिंजर। और देखिए यहाँ पे हमारी ये चिकन शनवारी कढ़ाई रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इस मेरी टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।